हेलो क्लास 10 ICSE स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए मैं लेके आ गया हूँ हमारा सेशन जो कि होने वाला है हमारा इंग्लिश का राइटिंग स्किल्स। जो हमारा होने वाला है इंग्लिश की राइटिंग स्किल्स। जी हाँ, ये सब लोग आई थिंक सो आप लोगों को एंड में करने को बोलते हैं, बट अगर आप स्टार्टिंग से ही इसको करके चलेंगे तभी आप लोगों का कुछ हो पाएगा, तभी आप लोग के गुड मार्क्स आने स्टार्ट होंगे इंग्लिश ग्रामर के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हैं आप सब लोग, एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अगर आप लोग बहुत अच्छे हों, क्या मतलब आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। सो वी विल स्टार्ट विद द न्यू सेशन जो कि है इंग्लिश ग्रामर या फिर इंग्लिश लैंग्वेज। सो फर्स्टली मैं आपको बता दूं कि आप लोगों का जो इंग्लिश का पेपर है, आप लोग देख सकते हैं 2026 वाला जो पेपर अभी हुआ है करंट, वो पेपर मेरे पास है। मैं दिखाता हूँ आपको इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ऐसे राइटिंग और कॉम्पोजिशंस जो हैं उसकी क्या इंपॉर्टेंट है। तो भाई आप लोग देख ही सकते हैं 20 मार्क्स का है ये, और ये कॉम्पोजिशन राइटिंग है जो कि ऐसे राइटिंग भी बोलते हैं हम, ठीक है। देन आप लोगों का ये 10 मार्क्स का है, ये 10 मार्क्स का है जो कि आपका है लेटर राइटिंग, जो कि आपका है लेटर, और फिर आपका है नोटिस और ईमेल, वो है 5 मार्क्स, मतलब 10 मार्क्स का। तो ये आपके कितने हो गए, 10, 10, 20 और वो 20, 40। तो आपका इंग्लिश में 40 मार्क्स जो हैं वो आते हैं राइटिंग स्किल्स में से, राइटिंग स्किल्स में से आपके 40 मार्क्स जो हैं वो राइटिंग स्किल्स में से आएंगे। अब आपको 40 मार्क्स भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जिससे आपकी परसेंटेज ओवरऑल बहुत अच्छी बन जाए। तो हम लोगों को भाई 40 मार्क्स तो हम हर हाल में गेन करने हैं। हम लोगों को भाई बचपन से सिखाया गया है ऐसे राइटिंग और लेटर कैसे लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ऐसे की, जिसे हम कहते हैं कॉम्पोजिशन। को बहुत छोटी चीज़ है कॉम्पोजिशन में। क्या करना होता है, कुछ ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। कॉम्पोजिशन में क्या करना होता है, कॉम्पोजिशन या फिर जो ऐसे है आपका, उसमें आपको क्या करना होता है, सबसे पहले ऐसे में आप एक कैची सी हेडलाइन देंगे। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक टॉपिक दिखा दिया, मैं आपको पहले बता देता हूँ। आपके 5 टॉपिक्स होते हैं एग्जाम में। एक टॉपिक होता है आपका, एक स्टोरी आपको लिखनी होती है, ओरिजिनल स्टोरी। वो आप अपनी किसी भी चीज़ पर जो दे रखी होगी कि भाई जैसे ये दे रखा है, इस पर ओरिजिनल स्टोरी लिखनी है, ठीक है। ये टॉपिक है, इस पे ओरिजिनल स्टोरी लिखनी है। ये रहा कि ओरिजिनल स्टोरी बिगिनिंग विद दी वर्ड्स इट वॉज मिडनाइट एंड द डोरबेल रैंग, ठीक है। डोरबेल रैंग हुई रात के समय में, आधी रात के। इस पे आप लोग कहानी बना के लिख सकते हैं। सेकंड क्या है, आपको अगर मौका मिले एक अपने टाइम टेबल के साथ कुछ करने का या एक पीरियड चेंज करने का, तो आप कौन सा पीरियड चेंज करेंगे। मतलब अपने जो हमारे डिज़ायर्स हैं, हमारी जो थिंकिंग है, उसको डेवलप करता है ये कॉम्पोजिशन कि भाई हम कितना सोच सकते हैं, कितना लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले ऐसे की स्टार्टिंग करनी है। तो एक कैची सी हेडलाइन, कैची हेडलाइन, ठीक है। ये कैचिंग हेडलाइन ऐसे 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 करके आप लिख सकते हैं। कैची हेडलाइन आप लोगों ने लिखने के बाद क्या करना है, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, आपने लिखा कैची हेडलाइन, ओके। आपने कैची हेडलाइन लिख लिया। देन आपको क्या करना है, कैची हेडलाइन के बाद सबसे फर्स्ट जो है आपकी कैची हेडलाइन होगी। उसके बाद आपको देखना है कि भाई लेटर मतलब कॉम्पोजिशन में बोल क्या रहा है। मान लीजिए आपने ये वाला टॉपिक चूज करा कि इट वॉज मिडनाइट एंड डोरबेल रैंग, मतलब ये बहुत आधी रात थी और अचानक से डोरबेल जो है वो बजने लगी। तो आप लोग ये लिख सकते हैं कि भाई मैं घर पे अलोन था, मेरे पेरेंट्स कहीं गए हुए थे और अचानक से मिडनाइट के समय पे डोरबेल रैंग हो गई, और जब मैंने गेट खोल के देखा तो कोई नहीं था। मतलब कुछ भी आप लोग बना के लिख सकते हैं। या फिर ये लिख सकते हैं आप लोग कि रात के समय में कोई प्रैंक कर रहा था, या फिर कोई हॉरर इंसिडेंट हो गया। मतलब कहानी आपके ऊपर है, आप क्या भी कुछ भी कर सकते हैं उसमें। सो आप उसको हॉरर भी बना सकते हैं, आप उसको फनी भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक कैची हेडलाइन के बाद
ये हो गई कैची हेडलाइन, ठीक है, यहाँ पे हो गई। उसके बाद आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है उसके बारे में थोड़ा कि भाई हम कहाँ से शुरू करें। जैसे कुछ लोग करते हैं वंस अपॉन अ डे, वन डे, हम लोगों के साथ ऐसा हो गया, नहीं, ऐसे आपको स्टार्ट नहीं करना है, बिल्कुल ही जैसे आप लोग नर्सरी में स्टोरी पढ़ते हैं ना कि वंस अपॉन अ डे, आपका एक वो था, लॉयन था, ये सब नहीं करना है आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है कि भाई स्टार्टिंग में आपको डाल देना है, जैसे कि ऑन 30 अप्रैल 1920, मतलब भाई हम लोग बहुत अच्छी पुरानी कहानी सुना रहे हैं, हमारे साथ एक इंसिडेंट हुआ था इतनी तारीख को, तो ये भी हो सकता है आपको स्टार्टिंग ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है रिसेंटली, ठीक है, आई हैव एक्सपीरियंस सम इंसिडेंट अबाउट अ हॉरर इंसिडेंट हो सकता है, या एक प्रैंक हो सकता है, आप लोग उस पर लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपका इस साइड लिख देता हूँ, इस साइड आपका लिख देता हूँ, आई होप आपको विजिबल होगा, ठीक है। तो मैं आपका लिख देता हूँ इस साइड, जैसे कि आपको पहले कैची हेडलाइन, स्टार्टिंग, ठीक है, रिसेंटली आई हैड एक्सपीरियंस से कर सकते हैं, ऑन डेटेड इतने कर सकते हैं, ठीक है, कि इतनी तारीख, मतलब ऑन डेट डालनी है आपको कि ऑन इतने को मेरे साथ ये हुआ था। ये नहीं लिखना है कि वंस अपॉन अ टाइम, वन डे, या नाउ डेज, ये सब आपको नहीं लिखना है। ये गलती ना करें कभी भी, क्योंकि आप लोगों की इंग्लिश रिच होनी चाहिए। आप लोगों को जो भी ऑर्डर लिखना है उसमें रिच इंग्लिश का यूज़ करना है। सो फर्स्ट, अगर आपकी जो हेडिंग है कैची हेडलाइन वो अगर अच्छी हुई और स्टार्टिंग की लाइन अच्छी हुई तो भाई एग्जामिनर वैसे ही खुश हो जाएगा, आप लोगों को नंबर वैसे ही देगा। क्योंकि भाई सबसे अच्छी चीज़ होती है कि एग्जामिनर जो है उसको शुरू से अगर पता चल गया कि भाई जैसे तुमने उनका दिल जीत लिया, स्टार्टिंग में ही तुमने बहुत बढ़िया हेडलाइन लिख दी कि भाई ये हो गया, या फिर टू बी मतलब कोई लेसन लिख दिया लाइफ का अपने कैची हेडलाइन में, तो आपका क्या हो गया, एग्जामिनर ने सोचा भाई हाँ पढ़ने वाला लड़का है, ये पढ़ने वाली लड़की है, तो भाई इसको हम स्टार्टिंग से अच्छे से चेक ना करके थोड़े से ऐसे ही हम लोग नंबर दे सकते हैं मतलब। सो अब आप लोगों का जब हो जाएगा कैची हेडलाइन, तो फिर आपको पूरी अपनी यहाँ पे लिख देनी है इसकी बॉडी, ठीक है, जो भी आप लिखेंगे जिस बारे में आपकी स्टोरी है। उसके बाद आपको कंक्लूजन लिखना है, ठीक है। आप लोग अभी तक आई थिंक सो नहीं लिखते आ रहे होगे कंक्लूजन, पर इट इज इम्पॉर्टेंट थिंग। कंक्लूजन लिखना पूरा, ठीक है। ये एट दी एंड आप लोगों को मैं मतलब सलाह देना चाहता हूँ कि आप लोग घर पे अकेले ना रुके, या डोर आपको अगर रात में बेल बज रही है तो आप लोग पहले नॉक पूछें उससे, या फिर आप लोग उससे देख सकते हैं कि भाई कैमरा वगैरह चेक करें कौन है क्या है, या फिर कुछ प्रैंक है, तो मतलब जो भी है आप लोग इस कंक्लूजन में उसका पूरा निचोड़, उसका पूरा एक एंड समराइज करके यहाँ पर उसका एंड लिखेंगे कि उसके साथ क्या होगा, ठीक है। आपको स्टोरी जो है वो एंड, आधा एंड नहीं छोड़ना है कि भाई अचानक से डोर बेल बजी, मैंने गेट खोला और बस स्टोरी एंड हो गई। ये वाला आपका एंडिंग अच्छी नहीं होगी, सस्पेंसफुल एंडिंग नहीं रखनी है हमें, सीधी एंडिंग हो जानी चाहिए कि भाई डोर बेल बजा, उसके बाद क्या हुआ, बस एंड, ठीक है। अब आप लोगों का हम लोगों ने एक टॉपिक पे बात करी, अगर कुछ लोगों को लग रहा होगा कि डोरबेल वाला जो टॉपिक है तो यही आएगा, तो ये नहीं आएगा। आप लोग के हर साल डिफरेंट टॉपिक्स आते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। सो अब हम लोग बात कर लेते हैं, आप लोगों को आई होप लेटर तो अच्छे से वो ऐसे अच्छे से समझ में आया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं लेटर राइटिंग। अब हमारा लेटर राइटिंग कैसे करेंगे, अब मैं आपको एक टॉपिक दिखाता हूँ। सबसे पहले हम टॉपिक के ऊपर बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक टॉपिक होना चाहिए जिस पे हम अच्छे से लिख सकें। अब आपका 2 टाइप्स ऑफ लेटर होते हैं, फॉर्मल एक इनफॉर्मल, आपको पता ही है। फॉर्मल लेटर देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ, दोनों ही टाइप्स के लेटर आपको आते हैं, उनमें से एक चूज़ करना होता है। तो सबसे पहले आप लोग को आई थिंक विजिबल हो। अब इसमें क्या है, योर एग्जामिनेशन आर ड्राइंग नियर, ठीक है, and you would like to form a study group, write a letter to one of the classmates inviting him or her to join it.
अब आपको ये इसमें क्या कह रहा है कि आपको आपके एग्ज़ाम पास हैं तो आपको एक जॉइंट स्टडी ग्रुप बनाना है, ठीक है। अब सेकंड वाले में क्या कह रहा है, ड्रेनेज सिस्टम है ना, लोकेलिटी नीड्स रिपेयर, राइट अ लेटर म्यूनसिपल कमिश्नर। बहुत ईजी लेटर है, बहुत ईजी भाई साहब। ये सेकंड लेटर आप लोग को हमेशा से सेकंड लेटर ही चूज़ करना चाहिए। अगर आपको फर्स्ट लेटर अच्छा लग रहा है तो आपकी चॉइस है, बट आपको फॉर्मल लेटर जो है वो चूज़ करना बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा, ठीक है। अब आप लोगों का म्यूनसिपल कमिश्नर को लिखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे म्यूनसिपल कमिश्नर के लिए, ठीक है। मैं इस साइड बता दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? एक सेकंड में आपको चेक करता हूँ। हाँ ओके। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेटर के अंदर, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे सेंडर एड्रेस, सेंडर एड्रेस, ठीक है, ये लिख देना है हमें। उसके बाद एक जगह छोड़ी डेट लिख देनी है, पर ये नहीं कि आप लोग मतलब डेट लिख रहे हो कि भाई डेट स्लैश ये, उसके बाद आपने लिखा एड्रेस तो उसके बाद स्लैश ये, आपको ये नहीं करना है। मैं आपको लेटर लिख के दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप लोगों को मैं लेटर और एस्से की अभी से इसलिए वीडियो बना के डाल रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को एस्से लेटर जो है अभी से आप लोग प्रैक्टिस करके चलें, जिससे आपकी इंग्लिश और वोकैबुलरी स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को जैसे मान लीजिए आपने डाला सूर्य नगर, ठीक है, फ्लैट नंबर 201, ठीक है, और ग्रीन गार्डन्स, ठीक। अब बस स्लैश ऐसे करके लगा दिया। उसके बाद आपने जैसे मान लीजिए आप लोग दिल्ली से हैं, नोएडा से हैं, या आप लोग कहीं से भी हैं, आप लोगों को बस अपना पिन कोड याद होना चाहिए। पिन कोड इज द गोल्डन नंबर। आप लोगों को लेटर में पिन कोड डालना ही डालना है। आपको क्या करना है, जैसे मेरा है मुरादाबाद, ओके, मैंने मुरादाबाद डाल दिया 244001, 244001 पिन कोड डाल दिया, ठीक है। अब जो पिन कोड है आपका, उसके बाद आपको मतलब ये पिन कोड एकदम यहाँ पे लाइन नहीं छोड़नी है, सीधे इसके बाद ही आ जाना चाहिए। उसके बाद आपको डेट कैसे डालनी है, मान लीजिए आप लेटर लिखेंगे आपका आई थिंक सो कि 17 फेब को अभी एग्जाम स्टार्ट हुए थे, तो मैंने लिख दिया 17 फेब 2026, ठीक है। ऐसे लिखना है आपको डेट आपको ऐसे ही लिखनी है, डेट ऐसे ही लिखनी है, आप लोग चेंज नहीं कर सकते डेट का फॉर्मेट। डेट आपको इसी तरीके से लिखनी है। उसके बाद आपका हो गया, ठीक है, आप लोग को लिख देना है म्युनिसिपल कमिश्नर, ठीक है, सिविल लाइंस ऑफिसर कॉलोनी, और फिर आपको फिर से पिन कोड डाल देना है 244001, ठीक है। अब ये क्या जरूरी है आपको, देखो यहाँ पे एक लाइन छोड़नी है, यहाँ पे एक लाइन छोड़नी है, ठीक है, यहाँ करने के बाद एक लाइन, यहाँ करने के बाद एक लाइन, ठीक है। अब आप लोग एक बार देख लीजिए फॉर्मेट अच्छे से, ओके, आई होप आपको समझ में आया हो। सो इतना करने के बाद ये आपका हो गया किसका, एड्रेस ऑफ रिसीवर एड्रेस, ये हो गया सेंडर एड्रेस, ये हो गया, ठीक है, और डेट आपकी ये हो गई सेंडर एड्रेस, डेट और रिसीवर एड्रेस इसी फॉर्म में आएगा, ठीक है। अब आपका जैसे आपको पता नहीं है भाई म्युनिसिपल कमिश्नर हमारे कहाँ रहते हैं, तो आप लोगों को सीधा सा बात है कि म्युनिसिपल कमिश्नर जो है या तो ऑफिसर कॉलोनी में रहेंगे, क्योंकि भाई वो गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑफिशियल है, मतलब ऑफिसर है,
उसके बाद आप लोगों को सीधा सीधा सिविल लाइंस डाल देना है, क्योंकि आप लोगों के आप कहीं भी रहते हैं सिविल लाइंस हर जगह होगी। आप सिविल लाइंस डाल दीजिए, सीधी सी बात। हमें उनका एड्रेस तो एग्जैक्ट पता नहीं है, तो आप लोगों को क्या करना है, सिविल लाइंस डाल दीजिए। अगर आपसे पूछा जाए वैसे तो ज़्यादातर म्यूनसिपल कमिश्नर ही आता है, अगर कोई और भी पूछा जाए कोई ऑफिसर, तो आपको म्यूनसिपल ही सिविल लाइंस ही डालना है। आई होप आपको इतना समझ में आया हो, आई होप मैंने जितना आपको समझाया हो समझ में आ गया हो। अगर आपको इतना समझ में आया हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा क्लियर। एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा क्लियर है। तो मैं अब आगे बात करता हूँ। आगे क्या है, अब हम लोगों का, मैं आपको पूरा एक लेटर का वो बता देता हूँ आपको क्या करना था, ठीक है। लेटर का एक पूरा फॉर्मेट बता देता हूँ। आज पता नहीं ये मार्कर चल नहीं रहा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, आई थिंक सो, बट क्लास तो लेनी है। सेंडर एड्रेस डाला आपने पूरे इतना, फिर डेट डाला इतना, फिर आपने रिसीवर एड्रेस डाला। उसके बाद आपने बॉडी स्टार्ट की। हाँ, इसके बाद आपको मैडम सर भी लिखना है, रिस्पेक्टेड मैडम सर, ठीक है। अब आप लोगों का ये तो हो गया, आपने बॉडी स्टार्ट की पूरी, आपने लिख दिया कि भाई हमारी गली में या हमारे स्ट्रीट में और हमारे ड्रेनेज सिस्टम, हमारे रोड्स वगैरह जो हैं ओवरफ्लो जाती हैं जब रेनी सीज़न होता है, मानसून के टाइम पे हमारे जो घर की कंडीशंस हैं वो पूरी, मतलब पूरा रोड तक पानी आ जाता है। जो भी आपको लिखना है आप लोग उसके अंदर अपने टॉपिक के अनुसार लिखेंगे, टॉपिक को पूरा गो थ्रू करेंगे कि भाई क्या क्या है उसके अंदर, और तब उसको लिखेंगे इस बॉडी के अंदर। उसके बाद आपको यहाँ पे लिख देना है इसका भी कंक्लूजन लिख देना है पूरा आपको इतने में, ठीक है। फिर लास्ट में आपको क्या लिखना है, फिर लास्ट में लिखना है थैंक यू लिखना है आपको। इसके बाद थैंकिंग यू, ठीक है, ये लिख दीजिएगा आप। बस दैट्स इट, इतना ही आपका लेटर है, यही आपका पूरा हो जाएगा। प्रिंसिपल सर को अगर लिख रहे हैं आप, प्रिंसिपल मैम को लिख रहे हैं, किसी को भी लिख रहे हैं अपने स्कूल के, तो आप लोग लिखेंगे योर फेथफुली, योर सिंसियरली, ये सब आप लोग यूज़ करेंगे इसमें वर्ड्स। बट अगर आप ये लिख रहे हैं तो आप लोग बस अपना नेम लिख दीजिएगा, इसके लास्ट में थैंकिंग यू, उसके बाद अपना नेम लिख दीजिएगा, दैट्स इट। आई होप आपको इतना समझ में आ गया हो, ठीक है। उसके बाद नेम लिख दीजिएगा आप अपना जब आपका इतना हो जाए, ठीक है। अब अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारा ईमेल की बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ईमेल हमको डिजिटली नहीं भेजना है, कॉपी पे लिखना है, इसलिए आप लोगों को पूरा फॉर्मेट याद होना चाहिए ईमेल का, बहुत ही ज़रूरी है। 5 मार्क्स का है, ठीक है। तो ये लिखना आपको बहुत ज़रूरी है, 5 मार्क्स कंटेन करता है ये। 5 मार्क्स आपको पूरे गेन करने हैं इसके अंदर, तभी आप लोग का एक अच्छी जो उसके अंदर ओवरऑल जो एक मार्क्स हैं वो बन के आएंगे इंग्लिश लैंग्वेज में। आपको मैं एक दिखा देता हूँ छोटा सा एक टॉपिक ईमेल का, क्योंकि हम लोग शुरू से ही ईमेल पर टॉपिक पर बात कर रहे हैं। योर स्कूल इज़, और ये वाला टॉपिक है ईमेल का, ठीक है। नीचे वाला, राइट अ ईमेल टू अ फेमस शेफ इनवाइटिंग हिम और हर टू जज द इवेंट। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है ईमेल में, मान लीजिए आपको टू लिखना है सबसे पहले। टू मतलब किसकी तरफ से आप लोग भेज रहे हैं, मतलब टू मतलब जिसको आप भेज रहे हैं। जैसे अभी आपने पढ़ा कि आप लोगों को किसको लिखना है, आप लोगों को लिखना है फेमस शेफ को। तो आप लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टू, ठीक है। टू लिख लेंगे, टू लिख लिया, बिल्कुल लिख लिया, ठीक है। देन हम लोगों को क्या करना है, देन सबसे पहले टू लिखा, ठीक है। टू में आपने लिख लिया जैसे अपना ईमेल आईडी लिख लिया। अगर आपको शेफ की ईमेल आईडी तो पता नहीं है तो आपको नेम चेंज करना है, बट अपना एग्जैक्ट नहीं लिखना है। जैसे मैंने शेफ की ईमेल आईडी लिख दी,
रेस्टोरेंट org@gmail.com। ठीक है, यहाँ पे डॉट मत लगाना। रेस्टोरेंट का हमने कोई शेफ लिया, कोई बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट था, या अगर आप लोगों को शेफ़ का नेम पता हो तो आप लोग किसी भी शेफ़ का नेम लिख सकते हैं, उसकी ईमेल आईडी ऐसी ही इमेजरी से बना सकते हैं। अब आप लोगों ने क्या लिखना है, अब आप लोगों ने सबसे पहले देखो, अब मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ भाई क्या लिखना है। मैं आपको एक दिखाता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, हमारे पास एक टॉपिक था ईमेल का, तो सबसे पहले हमने टू लिखा, बिल्कुल लिखा। उसके बाद सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद डियर सर करके हमने जो भी हमें बुलाना था, हमें जज के तौर पर उनको हमने लिखा। उसके बाद हमने लिख दिया थैंक यू योर फेथफुली, क्योंकि ये स्कूल की तरफ से था, स्कूल कंपटीशन में बुलाना था आपको, तो आप लोगों को डेट, टाइम और वेन्यू का याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, टू के बाद आप लोगों को सब्जेक्ट डालना है, सब्जेक्ट के बाद आप लोग डेट डाल देंगे, बिल्कुल डाल देंगे। डेट के बाद डियर सर डाल देंगे, फिर बॉडी बना देंगे, और बॉडी के अंदर डेट, टाइम, वेन्यू। डेट, टाइम, वेन्यू, भाई ये क्या है, ये डेट, टाइम, वेन्यू क्या है? कहीं हम वेडिंग में जा रहे हैं क्या? कहीं हमें डेट पता चलना चाहिए, टाइम पता चलना चाहिए, भाई कितने बजे से खाना शुरू है, कब बारात चढ़ेगी? नहीं जी नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोगों के स्कूल में जो कंपटीशन होने वाला है, कौन सा, अभी आपको बताया मैंने, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, कौन सा कंपटीशन है आपका? नॉन फ्लेमेबल कुकिंग कंपटीशन। ठीक है, उसका एक जज पोस्ट करना है हमें, जो जज को हमको इनवाइट करना है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे डेट कि हमारा कब हो रहा है। ठीक है, इवेंट की डेट, फिर इवेंट का टाइम और इवेंट का वेन्यू। वेन्यू आपका स्कूल में ही होगा, स्कूल के हॉल में होगा, स्कूल का नाम लिख सकते हैं आप वेन्यू में, या स्कूल्स एग्जामिनेशन हॉल या स्कूल्स परफॉर्मेंस हॉल, कोई भी आप लोग लिख सकते हैं। टाइम आपको लिख देना है कुछ भी, कि भाई 10 बजे से इतने बजे तक होगा, स्कूल के टाइमिंग के थोड़ा सा आजू बाजू करके। इसके बाद डेट आपको पता ही होगी, आप लोग या तो दे रखी होगी, या फिर आप लोग लिख सकते हैं अपनी मन से। उसके बाद आप लोगों को थैंकिंग यू लिख देना है, थैंकिंग यू। ठीक है, थैंकिंग यू ये आप लोग लिख देंगे, योर फेथफुली लिख देंगे, और डेट्स इट। ईमेल भी आप लोगों ने कर लिया है, ईमेल भी बहुत इजीली आपका हो गया है। अब आप लोगों की बारी आती है किस चीज़ की? नोटिस की। और नोटिस और ईमेल अपने में कनेक्टेड होते हैं, हमेशा ये बात याद रखना, नोटिस और ईमेल जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं। तो नोटिस और ईमेल में हमेशा आप लोगों को ये याद रखना है, जो आप नोटिस में डेट, टाइम और वेन्यू लिखेंगे, वो ही आप लोग ईमेल में लिखेंगे, ठीक है, जो आप डेट, टाइम और वेन्यू में लिखेंगे। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, आप लोगों के कमेंट सेक्शन में सबसे फर्स्ट कमेंट जो है उसमें आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो मैंने पिन कर रखा है। आप लोग आई होप उसको ज्वाइन कर लें, क्योंकि उसके अंदर मैं सारे हैंड रिटन नोट्स, सारी चीज़ें और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चंस भी आप लोगों को मैं भेज दूंगा। और मैंने आप लोगों को सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स उस पर अपलोड करने वाला हूँ, तो सो आप लोग देख लीजिए। जो भी आप, अगर आप वीडियो भी नहीं देख पा रहे हैं तो आप एक बार उन नोट्स को टैली कर लीजिएगा, और उन नोट्स से आप लोग हेल्प ले सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको बस ज्वाइन करना है लिंक दबा के, और आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर लेना है। आपको मैसेज का भी एक्सेस है, अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो डाउट लिख सकते हैं आप मैसेज पे, उस पर मैसेज इजीली कर सकते हैं। कोई भी पेड नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आई होप आप लोग अगर वीडियो पे भी नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को मैं बता दूँ कि नोटिस जो है हमारा, नोटिस हमारा 5 मार्क्स का होता है। ठीक है, नोटिस हमारा 5 मार्क्स का होता है। अब नोटिस का भी आपको मैं एक बार टॉपिक दिखाता हूँ। नोटिस का टॉपिक देख लीजिए आप लोग। ठीक है, नॉन फ्लेमेबल फ्लेम कुकिंग जो है कंपटीशन, उसके लिए नोटिस लिखना है, सबको इनवाइट करना है हम लोगों को। तो भाई इसका नोटिस का एक बार मैं आपको रिटन में दिखा देता हूँ कि हम लोगों को नोटिस कैसे लिखना है। बहुत ही ईजी है नोटिस लिखना। देखो, आप लोगों ने नोटिस के लिए सबसे पहले क्या लिखा? कैची हेडलाइंस लिखी। ठीक है, डेट उसके बाद जहाँ पे जो भी कंपटीशन हो रहा है वो लिखा, फिर लिखा डेट, टाइम और वेन्यू।
डेट, टाइम और वेन्यू, उसके बाद आप लोगों ने लिख दिया कि किस किस के लिए ये मतलब अवेलेबल है, ये जो भी है, ठीक है। अब आप लोगों को लिख देना है, सबसे पहले क्या लिखना है, कैची सी हेडलाइन, कैची हेडलाइन या कैची हेडिंग। फिर आप लोगों को लिखना है जो भी कंपटीशन हो रहा है, कंपटीशन का नेम लिख दीजिएगा। फिर आपको लिखना है डेट, टाइम और वेन्यू। डेट, टाइम, वेन्यू, जैसे डेट आपने ले ली 30 अप्रैल, ठीक है, 30 अप्रैल 2026। टाइम आपने ले लिया 10 AM to 12 PM, ठीक है। वेन्यू आपने ले लिया एट दी परफॉर्मेंस हॉल, ठीक है, स्कूल का। उसके बाद आपने लिख दिया कि इतने से इतने लेके जैसे क्लास 10th के स्टूडेंट्स कर सकते हैं। आप लोगों को अपना नाम कहाँ लिखवाना है वो ही सब आप लोग नोटिस ऐसे स्कूल में, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग क्या करना है, एक सुंदर सी कैची हेडलाइन देनी है और इसको अच्छे से सजा देना है। आप लोग इसको बॉक्स में भी बंद कर सकते हैं, ऐसे करके आपके नंबर नहीं कटेंगे, सुंदर भी लगेगा, ठीक है। तो आप लोग, आई होप आपका आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मैं आपको अपने व्हाट्सअप ग्रुप पे भेज दूंगा। व्हाट्सअप ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग बस ज्वाइन कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में लिंक है तो वहां से। और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जिससे आपको नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आने वाली है हिंदी, ज्योग्राफी और इंग्लिश, उसकी आप लोगों को अपडेट मिलती रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।